सो गाइज़, मुझे स्लीव कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि स्लीव के लिए हमने कपड़ा कैसे फ़ोल्ड करना है, कितना कपड़ा हमें चाहिए होता है स्लीव की कटिंग के लिए। तो मैं आपको बताऊं, हमें अपनी बॉडी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग देखना होता है कि हमें कपड़ा कितना फ़ोल्ड करना है चौड़ाई में, ताकि हमारा कपड़ा कम भी ना पड़े। कम पड़े तो जॉइंट कितना लगेगा, पूरा मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ स्लीव कटिंग की ड्राफ्टिंग। और छोटी स्लीव में हमें बाइसेप्स का नाप लेना है नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बाजू अपनी स्लीव्स का नाप लेना है। छोटी बाजू है तो छोटी बाजू का नाप लें, बड़ी बाजू बनानी है तो बड़ी बाजू का नाप लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाजू का नाप कैसे लेना है आपको, यहाँ से मैं यहाँ पे दो नाप लेने वाली हूँ। एक तो हमारी 5 इंच की स्लीव रहेगी, ठीक है, और एक रहेगी हमारी 8 इंच की, 8 या 9, ठीक है, इस तरह से। अब जहाँ पे भी हमने रेडी लेंथ ली है वहीं पे गोलाई लेनी होती है। जो भी आपकी रेडी लेंथ रहेगी ना, वहीं पे गोलाई रहेगी। तो मेरा जहाँ पे 5 आया, पहले मैं उसकी गोलाई लूँगी, ठीक है। गोलाई आई है 13 इंच पे, ठीक है, 13 इंच पे मेरी गोलाई आई है 5 वाले की, ठीक है। तो मैं लिख लूँगी 5 स्लीव आई है जिसकी लेंथ, उसकी गोलाई आई है हमारी 13 इंच, ठीक है। अब इसमें हमें कोई बाइसेप्स का नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आर्म होल का नाप लेने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन जो 8 इंच की हमने लेंथ ली है उसमें हमने तीनों नाप की ज़रूरत होती है, बाइसेप्स, आर्म होल। लेकिन उसमें से मैं सिर्फ 2 नाप लूँगी, एक तो मैं गोलाई का लूँगी, एक लंबाई का, और एक लूँगी मैं आर्म होल या बाइसेप्स में से एक नाप। तो देखिए यहाँ पे गोलाई कितनी आई थी 8 इंच की स्लीव में, 11 इंच पे गोलाई आई है मेरी, जिसमें 8 इंच की स्लीव है उसमें। लेकिन ये हमने बाइसेप्स कहाँ पे लेना है, 3 इंच नीचे हमने बाइसेप्स लेना है। ये 3 इंच कहाँ पे यूज़ होगा मैं वीडियो में बताऊंगी। 3 इंच यहाँ आ रहा है मेरा। अब यहाँ का राउंड चेक करेंगे। अगर मैं फ़िक्स नाप रही हूँ तो 13 आ रहा है, लेकिन हम 14 लेंगे। अगर आपका जितना भी आएगा फ़िक्स टाइट में, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कितना, 14। अगर हमने आर्मोल नापना है तो आर्मोल ऐसे नापा जाएगा। में अगर आप नाप रहे हो कस के तो 15 आएगा मेरा, अब वैसे है 16। तो इन दोनों में से एक नाप मैं देख लेती हूँ। जैसे बाइसेप्स मेरा 14 है तो 16 मेरा आर्मोल होगा, अगर आर्मोल 16 है तो बाइसेप्स मेरा 14 होगा। इसी तरह मैं अपने कस्टमर का भी मेज़र करती हूँ, ठीक है। तो मैं कितना लिखूँगी, बाइसेप्स का नाप लिख लेती हूँ, ठीक है। तो बाइसेप्स मेरा है 14। ये लंबी वाली स्लीव्स में बाइसेप्स लेना ज़रूरी है, छोटी वाली में क्यों नहीं लिया उसका कारण मैं बताऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कपड़ा है हमारे पास, ठीक है, ये इस तरह का हमारे पास कपड़ा है। अब हमने क्या करना है, इसे ऐसे करना है, डबल फोल्ड, ठीक है। अब इसे एक बार और फोल्ड करना होता है। हमें कपड़ा 4 फोल्ड में चाहिए, लेकिन ये कितनी चौड़ी चाहिए ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले 4 फोल्ड में किया, यहाँ पे बंद साइड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी स्लीव 2 बने, 4 नहीं बन जाए, ठीक है। तो पहले छोटी स्लीव्स का ड्राफ्टिंग करेंगे। और ये चौड़ाई कितनी चाहिए, कपड़े की चौड़ाई हमें चाहिए चेस्ट का 4th पार्ट जितनी। अगर किसी का 36 चेस्ट है तो 9 चाहिए हमें ये चौड़ाई, ठीक है। या फिर आप ये जो मार्ज ये है ना बाइसेप्स का नाप, जैसे 14 है मेरा, तो 14 का आधा कितना होता है, 7 इंच ये हो गया। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी चाहिए होता है 1.5 से 2 इंच। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। जो ये बाइसेप्स का नाप 14 है तो 14 में आपको हाफ़ करना है और इस तरह से देखना है कि मार्जिन कितना बच रहा है, क्योंकि इतना तो हमें चाहिए, ठीक है, फिक्स। फिर उसके बाद मार्जिन का चाहिए, तो टोटल मुझे चाहिए एक तरह से 9 इंच, ठीक है, 9 इंच कपड़ा चाहिए। अगर ये कम पड़ रहा है तो आपको जोड़ लगाना पड़ेगा, या फिर आपके पास और कपड़ा है तो दोबारा दूसरी तरीके से फोल्ड करना होगा। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी स्लीव हमारी बन जाएगी, उसके लिए हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो जैसे हमारा मार्जिन हो गया यहाँ पे फोल्ड करने का नहीं ले रहे तो रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस, हाफ इधर जाएगा, हाफ इधर पलटने वाला बनाओगे। लेकिन फोल्ड करने वाले में आपको ये नीचे लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जब भी हम कॉटन का बनाते हैं ना उसमें। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब रेडी लेंथ कितनी है, 5, तो 5 में आधा इंच बढ़ा के लेंगे, 5.5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 5.5। 5.5 मैंने क्यों लिया, 5 मुझे रेडी चाहिए, तो हाफ इंच मुझे चाहिए ऊपर, जो सिलाई में जाएगी ना, स्लीव को अटैच करेंगे सूट या ब्लाउज, उसमें चली जाएगी हाफ इंच। तो इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है। अब हमने 2.5 इंच डाउन करना है, यहाँ से छोटी बाजू में 2.5 इंच डाउन करना है आपको, कितना, 2.5, 2.5 इंच डाउन करना है। अब इसमें हमें बाइसेप्स का निशान नहीं लगाना, कारण मैं आपको बताऊँगी। अब जैसे यहाँ पर हमारी जो गोलाई है कितनी आई है, 13 इंच पे आई है, ठीक है। अगर ये 13 है इस तरह से गोलाई, ठीक है।
अगर ये 13 इंच पे आई है तो हाफ कराएंगे तो 6.5 होएगा, और हम यहाँ पे बाइसेप्स कितना लेंगे 7.5। इसमें क्या करना होता है, इसके अकॉर्डिंग करना होता है। इसमें अगर 5.5 है, फॉर एग्जांपल मेरा अगर 5.5 है, ये मान लेते हैं 5.5, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6.5 आएगा। कितना आएगा 6.5, ठीक है। अगर यहाँ पे 5.5 है छोटी बाजू की गोलाई, तो यहाँ पे 6.5 ले दो, बिना सोचे समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरीके से, और फिर ये मार्जिन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मार्जिन 1.5 से 2 इंच रहेगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, एक निशान 2.5 पे लगाना है और फिर एक उसके बीच में। अब यहाँ से आपने ऐसे गोलाई करनी है, यहाँ से तो स्ट्रेट आएगा, फिर ऐसे हल्का सा गोलाई आएगी। अब दूसरी गोलाई यहाँ से मिक्स लाएंगे, फिर धीरे धीरे गैपिंग करेंगे और इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये हो गई हमारी 5, 5.5 इंच, 4 इंच, 3 इंच, जो भी आपको बनाओगे सेम मेथड से कटिंग होगी। 6 इंच तक की स्लीव आपको सेम मेथड से कट करनी है। उसके बाद बड़ी स्लीव की कटिंग कैसे करनी है वो आपको दिखाते हैं। इसमें हमने बाइसेप्स का नाप वाला हिस्सा यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है। इसमें ये 1 इंच का अंतर रहेगा, ठीक है। और अब जैसे कि हमारा जो आर्मोल है, ये हमने कब लिया है, बड़ी बाजू के अकॉर्डिंग लिया है, तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला हमारा होना चाहिए 7.5। अब आप कहोगे कि आर्मोल तो 8 होना चाहिए, लेकिन ये छोटी बाजू है तो इसमें हाफ इंच कम होना चाहिए। बड़ी बाजू में हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा पहनना पड़ता है, छोटी में हाफ इंच फिक्स पहनना पड़ता है। तो इसमें पूरा आपको 8 इंच की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 7.5 की हमें ज़रूरत है। तो हम इस तरह से पहले चेक करेंगे कितना आ रहा है हमारा। फ्रंट वाले आर्मोल की हमने गोलाई चेक करनी है। ये आप देखोगे हमारा 7.5 कंप्लीट आ चुका है। तो ये वाली गोलाई आपने चेक करनी है। अगर ये आया है कितना था, ये 5.5 था ना ये, और ये था 6.5, तो ये हमारा 7.5 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो छोटी बाजू में आपको 8 इंच नहीं लेना है, आपके हिसाब से आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ये कितना है हमारा 5.5, ठीक है। ये कितना है हमारा 6.5, ठीक है। और ये हमारा कितना आएगा 7.5। आपको समझ आ गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आपको इस 7.5 कंप्लीट करना है आर्मोल की गोलाई इस तरह से। आ गया 7.5। अब बड़ी बाजू का देखते हैं। तो बड़ी बाजू में आपने क्या करना है, यहाँ से कपड़ा बंद लेना है और यहाँ पे लेना है चेस्ट का 4th पार्ट जितना कपड़ा, या फिर बाइसेप्स है जैसे 7, तो हम 2 इंच प्लस करके लेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। चौड़ाई कैसे फोल्ड करनी है, बंद साइड लेंगे, रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस लेंगे। अगर आप बना रहे हो पलटने वाला बॉर्डर वाला, ठीक है, ज़्यादातर बड़ी बाजू पलटने वाली बनती हैं। तुरपाई वाला बना रहे हो तो 2 इंच नीचे छोड़ दो फोल्ड का मार्जिन, ठीक है। और इसमें कितना डाउन करेंगे, 3 इंच डाउन करना है। कितना इंच, 3 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हम गोलाई लेंगे 5.5। यहाँ पे बाइसेप्स कितना था हमारा 14, तो यहाँ पे हम 14 का आधा लेंगे 7, ठीक है। इसमें हमने बिल्कुल जो मेज़रमेंट लिया उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और 3 इंच पे मैंने डाउन किया है, क्योंकि 3 इंच नीचे ही तो बाइसेप्स का नाप लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ से 3 इंच नीचे गई हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाइसेप्स का आधा हो गया, इसको मिला देंगे। मार्जिन होना चाहिए, मार्जिन नहीं मिल रहा है आपको, कम पड़ रहा है तो आप जोड़ लगा लो, ठीक है। या फिर कपड़ा है तो आप दूसरी तरह से फोल्ड कर लो, पर आपको ये चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ से एक 2.5 पे निशान, एक उसके बीच में, ठीक है। अब यहाँ से आपको गोलाई लानी है इस तरह से हल्के हाथों से, ठीक है। अब इसको ऐसे ले जाएंगे। आ गया समझ। अब हमें कितना चाहिए, आर्मोल 8 इंच चाहिए, तो इसे 8 इंच कैसे कंप्लीट करेंगे, बिकॉज हमारा 16 आर्मोल है तो हम 8 इंच इसे कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, चेक करेंगे पहले। नहीं तो आपकी आर्मोल, आपने नोटिस किया होगा ब्लाउज़ या सूट में बाजू जोड़ते हो तो बाजू छोटी पड़ती है ना, तो वो नहीं होगी। इसको ऐसे चेक करेंगे। ये आप देखो, बिल्कुल देखो गोलाई है ना, तो गोलाई में थोड़ा इस तरह से आपको इंची टेप ले जाना है, हल्के हाथों से घुमाना है, ठीक है। इसको ऐसे जाने देंगे, जो हमारा निशान है उस पर फोकस करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, देख रहे हो आप। एक आध पॉइंट ऊपर नीचे होगा चलेगा, पर मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठा है 8 इंच। अभी 8 इंच कंप्लीट हो गया। सेम आपको चेक करना है ब्लाउज़ या सूट का आर्मोल, उस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, बट अभी स्लीव के बारे में आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया।
छोटी और बड़ी स्लीव दोनों की मैंने ड्राफ्टिंग इजीली बता दी है आपको। तो गाइस मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है छोटी स्लीव का और बड़ी स्लीव का कैसे आपने आर्म होल चेक करना है। तो छोटी स्लीव में आपको क्या करना है, गोलाई जितनी है उसका 1 इंच बढ़ा के आपने बाइसेप्स का निशान लगा देना है और उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको आर्म होल का फिक्स करना है, ठीक है। लेकिन बड़ी स्लीव में आपको जितना लिया है नाप उतना ही, बिकॉज बड़ी स्लीव क्या होती है ना, जैसे ये बड़ी है तो ये इस तरह से खींचती है इसको, ठीक है। अगर ये टाइट हुई यहाँ से तो ये खींचेगी। छोटी स्लीव क्या है, उसको एडजस्ट कर लेती है क्योंकि वो बड़ी नहीं है ना, इसीलिए। तो छोटी बाजू में ही, इसीलिए अक्सर देखा होगा छोटी बाजू के कपड़े कभी नहीं लटकते, बड़ी बाजू के थोड़े बहुत लटकते हैं। तो कारण यही है, इसलिए आपको बड़ी बाजू का भी तरीका सीखना है, छोटी बाजू का भी तरीका सीखना है। तो ये कमेंट भी आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दिया जाए। कपड़ा कितना कैसे फोल्ड करना है प्रॉपर वीडियो मैंने शेयर कर दिया। आपको अच्छा लगा है लाइक शेयर करना, कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देना। और सेकंड चैनल पे आपके कमेंट के मैंने रिप्लाई किए हैं तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।